तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सीजीएल 2023 का जो मेंस आज हुआ है उसका रिव्यू कैसा रहा, कैसा क्वेश्चन रहा, मॉडरेट, हार्ड या लेवल कैसा रहा, कितना अटेम्प्ट हुआ होगा या कितना राइट होगा तो उस पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, टोटल डिटेल में बात करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। ठीक है, या आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। ठीक है, आप कमेंट करना तो आपको जरूर रिप्लाई देंगे कि आप सेफ जोन में हो या ना हो। और ये जो रिव्यू है ये 7 से 8 लोगों से मैंने पूछा है, जो अच्छा स्टूडेंट जो रहा है, जिसका प्री में 155, 160, 165 के लगभग स्कोर रहा है। एक बच्चा 170 वाला था, उतना स्कोर रहा है, तो उन सबों से पूछे हैं। और अब देखते हैं आपको कैसा रहता है आपका। ठीक है, तो चलो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो कोशिश करेंगे आपको बताने का। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन जिसका रहता है, जो 3 मार्क्स का रहता है। तो सबों ने, जितने लोगों ने जो जिनसे भी बात की वो अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, तो सीजीएल 2022 में भी उनका सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन टाइम था तो दिए हैं उन्होंने। तो उनसे पूछा गया तो उनका यही कहना है कि मैथ में 20 to 23 क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया है वो अच्छा सॉल्व किया। ठीक है, एवरेज नहीं, अच्छा सॉल्व किया, क्योंकि उसका कहना है कि प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि बहुत ही टफ था, और कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि लेंदी था, जैसे टाइम एंड वर्क का डेसिमल में कुछ आंसर आ रहा था तो थोड़ा कैलकुलेटिव था। तो उसका यही कहना है कि 20 to 23 जिसने क्वेश्चन किया है तो उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छा है। हाँ, अगर इसमें आप 20 to 23 अटेम्प्ट किए हो और आंसर आपका मार्क मतलब सही बहुत कम होगा तो वो दिक्कत है। जितना अटेम्प्ट किए हो मतलब लगभग 20 से 21 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग। तो हमेशा सदाबहार रहा है, रीजनिंग में बोला उतना टफ नहीं था, नॉर्मल जैसे पहले पूछा गया था उस तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में 27 से 28 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो रीजनिंग वैसे ही सबका अच्छा गया ही होगा। उसका यही कहना है कि रीजनिंग सबका अच्छा गया, जितने लोगों से पूछे सबने का रीजनिंग नॉर्मल था। अब बात आते हैं इंग्लिश 45 क्वेश्चन जो रहता है उसके बारे में। वो अच्छा, अगर इंग्लिश जाता है तो आपको स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। तो उसका कहना यही था कि देखो 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के इंग्लिश का सारा क्वेश्चन नॉर्मल ही था। ठीक है, जैसा पिछले बार 2022 में मेंस में पूछा गया लगभग उसी तरह का था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर अगर कोई बनाया हुआ है तो उसको उसका तो मस्त गया होगा कुछ क्वेश्चन छोड़ के। तो उसका कहना है कि इंग्लिश को आप 45 में 39 to 40 मतलब एवरेज रख सकते हैं स्कोर के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया। फिर जीके, तो जीके तो हर एक बार आप देखते ही हो कि जीके का क्या पोजीशन रहता है। जीके अगर 25 क्वेश्चन है तो 12 से 14 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर दिए सही तो बेटर रहेगा। उसका कहना था कि कुछ क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, इसलिए इस बार 12 से 14 क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग को दे सकते हैं। ठीक है, और फिर कंप्यूटर का वही कहना था कि 10 से 12 क्वेश्चन जैसे पास मार्क्स है वो उस तरह का क्वेश्चन था कि आराम से जो सीजीएल 2022 का मेंस जो दिया है वो आराम से कंप्यूटर में पास हो सकते हैं। और टाइपिंग के बारे में तो आपको सोचना चाहिए, अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस आप लोगों ने पहले से बहुत अच्छी कर रखी है तो बेटर है। और वैसे देखो, अगर टाइपिंग में किसी को कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे से एक बार जरूर बात करना। ठीक है, मेरे पास कुछ तरीका है जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि टाइपिंग कैसे आप और अच्छे से दे सकते हो। अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, तो वैसे सीजीएल के लिए तो उतना स्पीड नहीं रहता, फिर भी और भी कोई एग्जाम के लिए आपको अगर टाइपिंग बहुत कोशिश कर रहे हो, टाइपिंग में स्पीड नहीं बढ़ रहा, मेरे से एक बात कर लेना, मैं जरूर आपको अच्छा वे बताऊंगा जिससे कि आपका टाइपिंग थोड़ा अच्छा हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो टाइपिंग ये हो गया। अब जो मेन चीज है कि ओवरऑल कितना क्वेश्चन सही होगा जिससे कि आपको कोई ना कोई पोस्ट फंस जाएगा। तो आप यहीं से कैलकुलेशन आप देख लो कि मैथ्स में 20 क्वेश्चन मान के चलो, 20 से 21 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग में 27 क्वेश्चन तो 21 और 27 48 होता है, और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 क्वेश्चन उसने जैसा बताया उस हिसाब से बोल रहे, तो कितना हो गया, 48 उधर हो गया और 40 इधर हो गया, तो 88 हो गया। ठीक है, और फिर जीके में 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन लो। ठीक है, 12 से 13 यानी कि 100, अगर आपका एकदम एग्जैक्टली 305 से 10 मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट फंस जाएगा, और 330 के एवब या उसके बीच में रहेगा तो आपको 4600 जीपी का ग्रेड पे का कोई ना कोई जॉब जरूर फंस जाएगा। और अगर अभी आपका मार्क्स आपको ऐसा लग रहा है, या देखो एक्चुअल में अभी तो आपको पता चलेगा नहीं, क्योंकि होता क्या है कि हमको या हम लोग बना के जैसे आते हैं तो ऐसा लगता है कि लगभग क्वेश्चन हम लोगों ने सही अटेम्प्ट किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हो जाता है, ब्लंडर हो जाता है। ठीक है, तो वैसा हुआ रहता है। तो इन एवरेज और एक अच्छा स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो 300 से 305 मार्क्स अच्छा स्कोर है, क्योंकि इस बार थोड़ा सीट कम है। लेकिन ये मत समझना कि अभी जो सीट नहीं दिख रही है जैसे पोस्टल असिस्टेंट में या फिर और भी कुछ, तो ये सीट बढ़ने वाली है। ठीक है, कुछ ना कुछ, क्योंकि सीजीएल 2022 से बहुत ऐसे लोग हैं जिनका की सिलेक्शन पहले से हो रखा है अच्छे पोस्ट पे, लेकिन उनको पोस्टल असिस्टेंट नहीं मिल गया, तो इस वजह से
वो लोग ज्वाइन नहीं करने वाले। लगभग 2 से 4 हज़ार लोग ज्वाइन नहीं होंगे CGL 2022 में, ऐसा मेरे को लग रहा है। और देखो क्या होता है, लेकिन यही कहना है कि अगर ज्वाइन नहीं होते हैं तो देखो, अगर CGL 2022 के हिसाब से अगर सीट फिर इसमें डाल दे तो 2-4 हज़ार सीट बढ़ गया तो 300 मार्क्स, अगर 2-4 हज़ार सीट बढ़ता है तो 3 से 300 से 305 मार्क्स पे आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगा। उसके बाद फिर 330 से अबव है तो 4600 ग्रेड पे का पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही रिव्यू रहा। और देखो अब नेक्स्ट डे कैसा जाता है, फिर भी कैसा भी कुछ भी रहे नॉर्मलाइज तो होना ही है, इसलिए उतना डरना नहीं है कि मेरे दिन हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, ये पूछ दिया, वो पूछ दिया, तो इसलिए वैसा डरना नहीं है और सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। और साथ में अगर आपका पोस्टल असिस्टेंट में हो रखा है और आपने मेंस दिया तो वो तो और भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और चलो, और पोस्टल असिस्टेंट में जाओ, ज्वाइन करो, मजे लो, और जब तक इसमें सिलेक्शन होने का चांसेस बनता है तब तक वहाँ पोस्टल असिस्टेंट में मजे लो। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपको जो रियल आंसर है वो देने का। ठीक है, जो भी रिव्यू दिए हैं ये 7 से 8 लोगों से, जो जिसका कि अच्छा स्कोर रहा है उससे पूछे हैं। ठीक है, और चलो ठीक है, बाय।